सबसे पहले आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी हमारे स्टूडेंट है, जितने भी बिहार में 12th बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2 फरवरी को, माता रानी सबको इतना आशीर्वाद दे कि सबका 100 में 100 आए। सब स्टूडेंट एकदम दिल खोल के लिखे और सबका नंबर एकदम झाड़ के आए, धुआं उड़ जाए। तो चलिए माता रानी से यही हम प्रार्थना करेंगे कि सबका एग्ज़ाम बेस्ट जाए और बेस्ट जाएगा भी। आप लोग को जिसको भी 12th में टॉप करना है, आज आप लोग का इतना इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे कि जितना अब तक वीडियो देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप लोग का इम्पोर्टेंट वीडियो आज का होगा। एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, एकदम आग लग जाएगी कि साला क्या कर दे। इतना आग लग जाएगी कि आप लोग देखिएगा 2 फरवरी को नहीं, हर एग्जाम में धुआं उड़ा दीजिएगा। तो एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और क्या क्या परीक्षा हॉल में करना है, क्या गलती नहीं करना है। आपकी एक गलती बहुत बड़ा मुसीबत में डाल देगी। तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा और जो जो वीडियो में बताएंगे एकदम शुरू से अंत तक फॉलो करिएगा कि ताकि आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नहीं तो पता चलेगा कि आप थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही आपके कैरियर को बर्बाद कर देगी। तो कैरियर बर्बाद ना हो, एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा। एकदम आप लोग के शरीर में या बॉडी में एकदम आग लग जाएगी कुछ कर गुजरने की। आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने दुनिया देखी है, उनसे कह दो कि 90% लोग दुनिया को देखने आते हैं, मात्र 10% ही लोग दुनिया को दिखाने आते हैं। तो आप लोग दुनिया को देखने नहीं आए। कितना होता है कि फटाक से न कहता है अरे बहुत दुनिया देखे, अरे साले चोटा तू दुनिया देखते रह जाइएगा। और 10% दुनिया को दिखा के निकल जाते हैं। देखिएगा जो टॉप 10 में आएगा स्टूडेंट, वो 1 से लेकर 10 तक रहेगा और दुनिया को दिखा देगा, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर चलेगा, एकदम यूट्यूब पर छा जाएगा। तो आप सोचिए, 10% दुनिया को दिखाने आता है, न कि दुनिया को देखने आता है। और वहीं जो 90% वाले हैं यूट्यूब खोल के इसे देखेंगे, अच्छा ये लड़का टॉप किया है, वो कहाँ का है जी, ऐसे बोलेगा। तो आप लोग दुनिया को 10% वाले में एकदम दुनिया को दिखा दीजिए। कह दो जिसने देखा है दुनिया देखते रहे, हम एक दिन दिखाएंगे। वो आप लोग दिखा सकते हैं। इतना टैलेंट आप लोग में पुट के भर दिया। एकदम दुनिया को दिखा दीजिएगा, एकदम दिल खोल कर जाइएगा। ठीक है, हम बताते हैं आज के इस वीडियो में कि कैसे एग्जाम में जाना है, क्या करना है कि आप लोग का एक नंबर ना कटे। एक नंबर आप लोग का इम्पोर्टेंट है, एक नंबर छोड़िएगा मत। चलिए अगला जो आप लोग का है, जीवन में खाली कैरियर तक मेहनत नहीं करना, उस फील्ड में इतिहास तोड़ देना है। जिसने अभी तक कुछ नहीं किया वो चीज़ आपको करके दिखाना है इस बार के एग्जाम में। बाबू आप लोग इतना रिकॉर्ड तोड़ दीजिए कि जिसने अभी तक उसको सोचा भी नहीं होगा। आप देखिएगा मीडिया वाला ऐस माइक लेके पहुंचेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप पूरे विश्व में छा जाइएगा। डायरेक्ट मुख्यमंत्री का कॉल आएगा, बाबू मैं मुख्यमंत्री, आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामना, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। जब ये कॉल आएगा ना बबुआ, तो एकदम मन एकदम गदगदा जाइएगा, कहिएगा साला मुख्यमंत्री हमारा के फोन कर दे बारे। तो चलिए ये दिन आप लोग का जल्द ही रिटर्न लेने वाला है। अब इसके बाद आप लोग को सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। आप लोग को बहाना नहीं बनाना कि मेरी तैयारी ऐसे, जैसा भी तैयारी अब उसको भूलिए, जो किस्मत में होगा वो हो के रहेगा। तो अब आप लोग जितना तैयारी के बस उसका रिवीजन मारिए, क्या क्या करना है हम तुरंत आप लोग को बतला रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि परीक्षा से रिलेटेड जो आप लोग को करना है उसको कैसे कैसे करना है, क्या करना है। ध्यान से एकदम वीडियो को देखिएगा, कान लगा के सुनिएगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड से, एकदम अस्थिर माइंड से, यही आप लोग को बुलंदी पर पहुंचाने का काम करेगा। आज का जो वीडियो एकदम बेजोड़ तरीका से खास होने जा रही है, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपका जीवन का लाइफ का दासा और डायरेक्शन बदल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आप लोग परीक्षा हॉल में जाने से पहले देखिए स्टूडेंट गलती क्या करता है, पहले ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहले आप OMR शीट को समझिएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है OMR शीट है। OMR शीट में अधिकांश स्टूडेंट क्या क्या गलती करते हैं, पहले OMR शीट को समझिएगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए OMR शीट मिलेगा। ध्यान से देख लीजिए, यही OMR शीट है। OMR शीट में देखिए साफ शब्दों में लिखा है। पहले OMR शीट को समझ लीजिए। थोड़ा सा भी मिस्टेक आप लोग को परेशानी में डाल देगी। आप लोग को 100 लाना है तो 100 लाने वालों को एकदम फूक फूक के कदम रखना है। जैसे नहीं होता है कि जब अपनी सिस्टर को शादी करने जाते हैं तो फूक फूक के कदम रहते हैं, कहीं साला छोटा हरामी ना मिल जाए कि मेरी सिस्टर का ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो उसी तरह से वहीं फूक फूक के कदम रखना है कि कहीं आपका जीवन चौपट ना हो जाए। तो जीवन चौपट ना हो, ध्यान तो देखिएगा। नीले काले पेन से लिखे, उचित गोले को नीले काले पेन से पूरा भरे। ध्यान में रखना है कि जो पेन मिलेगा वो 10 रुपये वाला एक गोला करने वाला पेन मिलता है, 10 रुपये का मोटा चलता है। वो पेन को अवश्य खरीद लीजिएगा, आपको गोला करने में सहूलियत रहेगी। आई गोला करने के लिए आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस का मतलब देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। अगर मान कर चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि गोला है, ठीक है, गोला। तो आप जब भी गोला कीजिएगा तो ऐसा कीजिएगा गोला कि ये आप लोग का बहरी ना जाए, बस इसी में ऐसे गोला करना है, ठीक है, बहरी नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर अगर मान लीजिए इसे चल गया तो समझ जाइए कि आपका कंप्यूटर द्वारा कॉपी चेक होगी, ना कि कोई इंसान मास्टर चेक करेगा। तो कंप्यूटर को इतना दिमाग नहीं है, वो सेटिंग रहता है। थोड़ा सा भी अगर क्रॉस करेगा डायरेक्शन को, लिमिट को, मान लीजिए इतना पर है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और गलती से भी ऐसे चल गया बाहर, तो समझिए कि आपका वो नंबर रिजेक्ट हो जाएगा। सही होते हुए भी नंबर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा बारीकी से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एकदम नीला चाहे काला, एगो मोटा, जिसे देखिए हाई पतला चल रहा है, इसके बाद मोटा चल रहा है, देखिए मोटा, इसके बाद मोटा चल रही। तो मोटा चलने वाला कहिएगा कि गोला करने वाला पेन दीजिए, उसी को लेके जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद परीक्षार्थी का नाम एकदम यहाँ पर नाम लिख देना है, रोल कोड भर देना है, एकदम सही सही सब भरना है। रोल नंबर भर देना है, विषय कोड को भर देना है, पाली देख लेना है कि फर्स्ट सीटिंग है कि सेकंड सीटिंग है, भर दीजिएगा। पंजीयन क्रमांक संख्या भर देना है, विषय का पूरा नाम, परीक्षा की तिथि, ठीक है। आपको जो सेट मिलेगा देख लीजिएगा कि सेट ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो जब भी इसको गोला मारिएगा बाबू, तो ध्यान दीजिएगा कि लाइन पार नहीं होना चाहिए, लाइन के भीतर में ही, ऐसे लाइन के भीतर में सेट ए होगा तो सेट ए लाइन के भीतर में ही गोला मारिएगा, समझ में आ रही है, उसके बाहर नहीं जाना है। तो इस सब पर बारीकी से ध्यान देना है, एकदम बारीकी से, ठीक है। जिसका सी होगा तो उस सी में मारेंगे, जिसका मान लीजिए कि डी है तो डी में मारेंगे, ठीक है। देखिए बाहर चल गया, बाहर नहीं जाना है, ठीक है, एकदम एकदम भीतर रहना है। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा। फिर इतना जब कर लेते हैं तो देखिएगा, और प्रश्न पत्र क्रमांक भी लिख देना है, परीक्षा केंद्र का नाम जो भी है, यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, शिक्षक का पूरा नाम, जो आपका वहाँ पर जो केंद्राधीक्षक होगा, जो परीक्षा लेने वाला होगा। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग को बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। मान लीजिए कि 1 आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। जब 1 क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कि 1 का ए सही है, बी सही है, सी सही है, कौन सही है देख लीजिएगा। अगर बी सही है तो बी पर गोला मारिएगा। तब गोला जब भी मारिएगा तो ध्यान तो देखिएगा, पहले ऐसे क्या कीजिएगा, इसे ऐसा गोला मारिएगा कि क्रॉस न पार करे, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्रॉस जो है पार नहीं होना चाहिए, ऐसा मारिएगा। लेकिन यह भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी मारिएगा तो एकदम कन्फर्म हो जाइएगा कि यही सही है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि कभी क्या होता है कि बाद में पता चला रही ये बी का गलत गलती है, सी सही है, तो कितना लोग वाइटनर मारते हैं, वाइटनर, नहीं तो ऐसे नोहिया से खुरुचते हैं, ऐसे अंगुरिया से खुरुच देते हैं। तो ये अब करने से कोई फायदा नहीं है। अब आपका मारा गया, अब कतना ऐसे वाइटनर मार के यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि हम वाइटनर मारते हैं, मान लीजिए कि वाइटनर ऐसे मार दिए, और वाइटनर मार के यहाँ पर आप लोग मान कर चलिए कि अगर इसको यहाँ पर गोला मारते हैं इसे, तो अब तो रह गई बात कि यहाँ पर वाइटनर का तो दाग लग चुका है। तो अब कंप्यूटर समझेगा कि यहाँ पर आपका ऑप्शन मारा गया है,
तो आप 2 को मार दिए, अभी कतनो करिएगा अब आपका नंबर नहीं मिलेगा, अब आपको उतना ही में कट ऑफ होगा। तो इसलिए संभल के मारना है। इसमें ये देखिएगा, देखिए जब भी पेपर मिलेगा ऑब्जेक्टिव तो आप क्या कीजिएगा कि सरसरी निगाह से पहले टोटल बनाइएगा ऑब्जेक्टिव, अब मारते चल जाइएगा 1 का 2, 3 का C, 4 का D, और जब मार लीजिएगा 30-40 गो सही तो पहले इसको क्या कीजिएगा एकदम देख के कि 3 का कौन है जी, तो B सही है तो B मारिए, 4 का कौन सही है जी, तो A सही है, फिर 8 का कौन सही है जी, तो D सही है, तो एकदम भर दीजिएगा एकदम एक सूरी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गोला बाहर नहीं जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखिएगा कि वाइटनर ऐसे ये सब नहीं करना है, अब कोई फायदा नहीं है, संभल के मारिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि 99 ही पर रह जाइएगा। तो जब 99 पर रह जाइएगा तो 99 तो आप लोग को लाना नहीं है, लाना है 100। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। समझ में आ गई? तो चलिए, उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे। तो 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। अब चलिए, तो इस तरह से ई OMR शीट को भरिएगा, एकदम OMR शीट का आज ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप लोग का किसी तरह का गलती ना हो, बाहर ना जाए, ठीक है। इसे एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक। और कभी भी वाइटनर साइटनर का प्रयोग मत कीजिएगा। सारा चीज़ हम बतला रहे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट का एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, धुआं हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया OMR शीट को आप लोग समझ चुके हैं। अब चलिए देखिएगा, इतना समझाने के बाद अब देखिए एगो और आप लोग को थोड़ा सा सूचना दे देते हैं। आप लोग को सूचना दे देते हैं बाबू, जो 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, अब 2024 नहीं, आपका जो छोटका भैया है, ठीक है, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसका आप लोग का ऑनलाइन बैच, ठीक है, यूट्यूब पर आ रही है। 3 या 4 दिन के अंदर में उस सभी बच्चे को बोल दीजिएगा कि अब उसको ऑफलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे अगर कोचिंग के इर्द गिर्द अगर आरा के अगल बगल के होंगे तो ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आरा डिस्ट्रिक्ट से दूर है तो वो अगर पढ़ना चाहेंगे तो ऑनलाइन बैच शुरू हो रही है, ठीक है। आप लोग को साल भर पढ़ाएंगे जब तक से एग्ज़ाम ना हो जाए, तो उस बच्चा को रेडी कर लीजिएगा। अब इतना आप लोग को गारंटी देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, वही पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर पढ़ाएंगे। जहाँ भी ऑफलाइन क्लास चलता होगा उस टीचर से एक बार कंपेरिजन कीजिएगा कि कौन है मैथ का भगवान, और किसमें किसके कॉलम में दम है और किसका थ्योरी में ताकत है। तो अपने बच्चों को कभी भी अब अंधेरा में नहीं रखना है, और सबसे कम फी में पढ़ाएंगे। मान लीजिए कि अभी यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाएंगे, बाद में पैडो बैच लेंगे तो बहुत कम फी में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग का पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, सबसे बेहतरीन पढ़ने को मौका मिलेगा। और जो आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं, आपको एग्जाम के बाद भी गाइडलाइन करेंगे कि कैसे आप लोग एकदम जल्दी नौकरी ले ले, इस सारा तरीका बताएंगे। जो जिस फील्ड में जाना चाहता है सारा गाइडलाइन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। और जो भी बाबू नए हैं, माता रानी के आशीर्वाद से, हम माता रानी के भक्त हैं, गायत्री मंत्र के, आप लोग जो भी हमसे पढ़ रहे हैं, एक बार माता रानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को अपने अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चा को भेजिए, हितई नतई जो भी है, जो जहाँ पढ़ रहा है पढ़ने दीजिए, ठीक है। तो भेज दीजिए। चलिए आगे बताते हैं। आप लोग को 2-3 दिन में एकदम ऑनलाइन 2025 के लिए एकदम चालू हो जाएगी। अब इसके बाद आप लोग को बताते हैं, सबसे पहले परीक्षा आप लोग को तैयारी के लिए बता रहे हैं कि तैयारी कैसे कीजिएगा। जब परीक्षा देने जाइएगा, जब भी परीक्षा देने जाइएगा तो सबसे पहले परीक्षा से ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा अगर 9:30 में है तो 9:30 में है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 3 घंटा पहले 5 बजे या 4 बजे जग जाइएगा। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक क्या कीजिएगा कि मैथ का जितना आप लोग को बताए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी बताए हैं, आप लोग क्या कीजिएगा कि कम से कम 3 या 4 बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार ऊपर से नीचे देख लीजिएगा, फिर एक बार ऊपर से नीचे देख लीजिएगा, फिर एक बार ऊपर से नीचे देख लीजिएगा, 4 बार, एकदम दिमाग ताज़ा रहे। और जाके एकदम हुमच के लिखिएगा, मारिएगा कि धुआं उड़ जाए।
कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हम आपके साथ हैं बाबू। आप भरोसा रखिए, आप लोग सब लोग का एकदम, आप लोग जितना सोचे नहीं होंगे, रिकॉर्ड टूट जाएगा, नंबर का गर्दा नहीं, धुआं उड़ जाएगा बाबू, एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा। अब मिठाई हमारे लिए जरूर व्यवस्था रखिएगा। अब इसके बाद, अब इसको जो लोग वीडियो से पढ़े हैं, नोट्स नहीं बनाए होंगे, मेरे इस व्हाट्सअप नंबर 7766063555 पर क्या कीजिएगा कि हाय करके भेज दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको हम क्या करेंगे कि मैथ का जो 100 को ऑब्जेक्टिव का जो PDF है असाइनमेंट, वो आप लोग को सेंड करेंगे। एक नज़र से पढ़ने में आप लोग को सहूलियत रहेगी। अब पूरा वीडियो तो देख नहीं पाइएगा, उतना तो टाइम है नहीं, तो आप लोग को हम भेज देंगे व्हाट्सएप पर। आप पूरा सरकारी निगाह से देख लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और दौड़ के गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत आप लोग हम साथ बचवा, ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। आप लोग भी कहिएगा कि एगो यूट्यूब पर कोई मिला है, आप लोग खाली बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब बच्चा तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक, अब इसको कर देंगे। और जिसको अगर माइंड फ्रस्ट्रेशन में होगा, किसी प्रकार का दिक्कत होगा, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी जिला से हो, आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर कॉल करके हमसे डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, 8:30 बजे से लेके 10 बजे के बीच में कभी भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन 8:30 से 10 के बीच में। अब रह गई बात कि मैथ का तैयारी इस तरह से क्या कीजिएगा कि ये एकदम जिसने एग्जाम देने जाना है उसको कम से कम 3 बार देख के जाना है। आज अब सबका रिवीजन कीजिए A to Z, आज आप लोग को भेज देते हैं, खाली रिवीजन पर बल दीजिएगा। फिर इसके बाद जब भी परीक्षा हॉल में जाइएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि पानी का बोतल लेकर जाइएगा, बोतल खरीद लीजिएगा, पानी का बोतल। और जब मान लीजिए कि कभी ब्रेन काम नहीं कर रहा है, चाहे मन नहीं लग रहा है, तो एक घूंट मार लीजिए। जैसा ही पानी पीजिएगा ना, तो ब्रेन आपका इतना फास्ट काम करेगा। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग थक हार के आते हैं, चाहे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, चाहे हितई नतई में जाते हैं, तो हम लोग को क्या करते हैं, सबसे पहले पानी पिलाते हैं, मीठा पिलाते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप थकल हारल आए हैं, आप पानी पीजिए, कम से कम आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कितना इज्जत दे रहा। आजकल के तो ज़माने में लोग चाय थमा देते हैं, एगो तो साला ऊपर से गर्मी और एगो गर्मी ठेल देता है, इसीलिए लोग का BP बढ़ रहा है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज के नए ज़माने के लोग, नए ज़माने, इसीलिए तो रोग से तरह तरह ग्रसित होकर लोग मरते जा रहे हैं। आप लोग कभी इस सब पे भावना में नहीं पड़ना है। आप लोग क्या कीजिएगा कि पानी का बोतल लेकर अवश्य जाइएगा। जब भी आपको एकदम 10 मिनट 20 मिनट पर पानी पीते रहिएगा, आपका ब्रेन एकदम रिफ्रेश रहेगा, इतना बढ़िया माइंड काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस सब कभी अपना के देखिए। फिर इसके बाद परीक्षा हॉल में कभी किसी सेंटर पर देखिएगा, लड़कियों का भी दे देता है, और लड़की का जब दे देता है तो थोड़ा सा लड़का क्या होता है कि लड़का इस छोटा कमीना इस लड़की को देख के एकदम दूसरे दुनिया में चला जाता है। कभी भी लड़कियों को नहीं देखना है। लड़कियों का काम क्या है, कितना तो लड़की आज चली गई होगी एकदम ड्रेस खरीदने, और ड्रेस खरीदने गई होगी, कितना लड़की पहले से ड्रेस खरीद कर रख दी होगी। और फिर वो क्या होगी कि जो ड्रेसिंग, जो शीशा होता है ड्रेसिंग वाला, हम उसका अभी तो हमारा ब्याह नहीं हुआ है कि हम उतना बढ़िया से जानते हैं। मान लीजिए कि जो नहीं होता है कि जो दहेजवा में लेके आती है, जो एकदम ऐनका बड़का होता है, उसके सामने इसे पहन के आज तो देखती हो कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा ऐसी लग रही हूँ, एकदम ऐसे देखती होगी। अब काहे देखती है, वो गदही आप लोग को फेल कराने के लिए आपका माइंड डाइवर्ट करेगी। वहाँ जाएगी परीक्षा में एकदम लाल एकदम लिपस्टिक मार के, आप देखिएगा चल जाइएगा काम से, कहिएगा अरे साला हो देख, बाप रे बाप गजब। अब वहीं आपका ब्रेन वॉश करेगी, जो भी याद है 2-4 गो वो भी खत्म। आप लोग को जब इस टाइप की अगर कोई भी लड़की दिखाई देगी, आप सीधे इग्नोर मार दीजिएगा। याद कीजिए ना चंदन महाराज जब कॉले बार नहीं देखना है, अभी 7 दिन मत देखिएगा, 7 दिन के बाद दिखा ना, हम भी फ्री है तू भी फ्री, आओ दिखाओ, हम देखने के लिए पैदा हुए हैं। लड़की इतनी हरामी होती है कि उसको गौर से देखिएगा ना तो कहेगी देख छोटा देख रहा है, और नहीं भी देखिएगा ना कुत्ता देख भी नहीं रहा है। अब सोचिए कि पहनी है दिखाने के लिए, हम कहते जब दिखाने के लिए नहीं पहनी है तो किसके लिए, अपने बाप को दिखाने के लिए पहनी है। परीक्षा देने जाना है, चुपचाप आराम से सिंपल ड्रेस में जाती। अब बगल में जो लड़का बैठता है ना, तो साला परीक्षा पर कम ध्यान देता है और उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, और वो बेचारी यूज करती है। देखिए ना, थोड़ा सा दिखाइए ना, अच्छा हौली। अब उधर परीक्षा से बढ़ी जाएगा तो जानते हैं क्या बोलेगा, एगो हम लड़की से बतियाई ना, बहुत बेस्ट हमारे बगल में पढ़, अरे चोटा
अगर तोरा दिमाग में होगा तो सोच लेना कि लड़कियों के दोनों हाथ में लड्डू है, एगो हाथ में आपको घुमाने के लिए पड़ रही है, नौकरी नहीं लगा तो तुमसे क्या जानते वो गरीब भी घर की होगी ना, कतनो अनपढ़ भी होगी तो एकदम अपने लिए अमीर पढ़ल लिखल दूल्हा से ब्याह करेगी। उसका बाप भी खोजता होगा कि कौन जॉब में है, उसके लिए जॉब वाला कोई पढ़ रहा है, और तुम्हारा तुमसे गदहियो ब्याह नहीं करेगी। अगर पता चला कि तू कुछ नहीं कर रहा है तो तुमसे गदहियो ब्याह नहीं करेगी। तो इसलिए तुम लोग इतना बात ध्यान में रखना कि कभी भी इन सब के लफड़ा में नहीं पड़ना है। अगर कोई सामने अगर खूब सुंदर लौक गई लाल पीला हरा तो मुड़ी झुका लेना कि अभी तुमको नहीं देखेंगे, 7 दिन बाद देखेंगे, खाली जमवा हो जाने दे। और उस दिन तो फिर दिखाने लायक बचेगी नहीं, तो फेलो होगी तो उसका कोई गधा तैयार हो रहा है, डॉक्टर इंजीनियर। लेकिन आप घर के ना घाट के घंटे हिलाने लगिएगा। और लड़कियों से भी हम कहेंगे कि तुम लोग दिखाने मत जाना, लड़का को फेल करा के तुम लोग ये सब मत करना। लेकिन फिर भी ऐसा बात नहीं है, जिसको पहनने ओढ़ने का शौक़ है तो वो अपने पहन ओढ़ सकते हैं, हम ऐसे ही बोले, ठीक है। लेकिन लड़का सब इस सब पर ध्यान नहीं देना है। अब देखिए, अब सुबह में जब भी खाना खा के जाइएगा तो हल्का फुल्का भोजन करके जाइएगा, ही नहीं कि बर एकदम चाप लीजिएगा दलीदर जैसा। दलीदर जैसा चापिएगा तो देखिए ब्रेन तभी काम करेगा जब ब्रेन में ब्लड रहेगा। और जब आप चाप के एकदम हुड़ के खा के जाते हैं तो जानते हैं पूरा खाना पचाने के लिए ब्लड जो होता है ब्रेन से नीचे उतर के पेट में चला जाता है। और जब पेट में चला जाएगा तो आप लोग का ब्रेन काम नहीं करेगा। नहीं होता है कभी कभी खाना खाने के बाद का तो नींद लग रही है, तो जब नींद लग रही है तो अब आप ही बताइए, जब नींद लग रही तो काहे लग रही है, माने इसके पीछे लॉजिक क्या है। बात साफ है कि पूरा ब्लड जो है माइंड से उतर के खाना पचाने के लिए पेट में चला गया है। तो अगर खाना हुर के हुमच के खा के जाइएगा तो आप लोग को जानते हैं सीधे वहाँ पर ब्रेन में काम नहीं करेगा। इसलिए हल्का फुल्का भोजन करके जाइएगा। पनिया इसलिए बोले कि पनिया 2 घुट पीजिएगा तो ब्लड ऊपर भागेगा और ब्रेन साफ काम करेगा। तो हल्का फुल्का भोजन करके जाए। ये नहीं कि कितना लड़का डेरा डंडी ले लेता है ना तो मुर्गा बनाता है, अरे कहता मुर्गा लास्ट में खाना, नहीं तो चल जाओगे झाल बजाने। हल्का फुल्का। फिर इसके बाद परीक्षा हॉल में जरूरी हो तो देखिए परीक्षा हॉल में जब भी जाइएगा एक बात ध्यान दीजिएगा, परीक्षा हॉल में जब भी जाइएगा तो अपने माइंड को स्थिर रखिएगा, इधर उधर अनाप शनाप की बात नहीं सोचना है, ये को पहले ध्यान रखना है। अब फिर इसके बाद पेपर मिलने पर, जब मान लीजिए कि परीक्षा हॉल में पेपर मिल गया, ठीक है, जब पेपर मिल गया तो पहले ध्यान दीजिएगा कि जो पेपर का जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला, ठीक है, 5 नंबरिया चूंकि 8 को पूछेगा, जिसमें 4 को सबसे बना के पहले अस्थिर हो जाना है। जो 4 को आप लोग का क्वेश्चन आता होगा उसको सबसे पहले बनाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आप लोग को आता है उस सबसे पहले बना के एकदम श्योर हो जाना है, ठीक। तो 20 नंबर एकदम मुट्ठी में है। अब फिर इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, जो 30 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से 15 गो का आंसर देना है। तो 15 गो जो क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आप लोग कौन कौन बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं उसको बढ़िया से देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं, गिन लीजिएगा एकदम कन्फर्म कितना बना सकते हैं। अगर 15 कन्फर्म याद होगा कि हम 15 बना लेंगे, तब तो झाड़ के अपना एकदम क्या कीजिए कि नंबर डालते जाइए, लिखते जाइए, नंबर डालते जाइए, लिखते जाइए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि एकदम सीरियल वाइज लिखना ही जरूरी है, ऐसा बात नहीं है। अब आप मान कर चलिए 2 पर से आपको याद है 4, तो 4 नंबर दीजिए। फिर पता चला कि ना तीनों याद है तो 3 दे दीजिए। इस संस्कृत नहीं है यत्र तत्र न लिखे, ठीक है, उस संस्कृत में चलता है कि यहाँ वहाँ न लिखे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ से मन तहाँ से उठाइए। लेकिन टोटल 15 को जो क्वेश्चन आता है, अब मान कर चलिए कि आप लोग जब पेपर देखिएगा हो सकता है कि आप लोग का 15 गो में से 13 गो याद है, 2 गो नहीं याद है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग को एगो ट्रिक बताते, ध्यान दीजिएगा। जब मान लीजिए कि कॉपी मिला तो जब भी आप लोग मैथ बनाइएगा तो मान लीजिए कि आप लोग को 2 गो नहीं याद है, तो लगातार आप लोग क्या कीजिएगा कि 5 गो सही बनाइएगा, 5 गो सही, और जो नहीं आ रही उसको बीचवा में टेल दीजिए। और फिर जब अगला पेज पर बनाइएगा तो फिर 5 गो सही बनाइए, और फिर बीचवा में टेल दीजिए, फिर 3-4 गो बना दीजिए। एग्जामिनर जब कॉपी देखेगा ना
तो देखेगा कि ये सही है सही है सही है, तो उसका माइंड सेट हो जाएगा, इस सबसे लागत है कि सब सही बनाया, तो इसी में गलती है वो जो है ना मार देगा कि सही है सब सही है। जैसे सही मारता जाएगा माइंड से, ये गलती है ये अभी सही होगा, मार देगा। इसमें आपका एगो बेनिफिट भी मिल जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, जो आप लोग को नहीं आंसर आता होगा तो उसको 3 गो 4 गो सही लिखने के बाद बीच में रखिएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। ये सब नंबर उठाने का ट्रिक है। अब इसके बाद जब भी कॉपी को लिखिएगा तो देखिए लिखने का भी एक अपना तरीका होता है। तो लिखने का तरीका देखिए क्या, मान लीजिए कि ये पेज मिला, ठीक है, तो हाई आप लोग पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा। जब भी पैराग्राफ छोड़िएगा ये, तो यहाँ पर देखिए लिखिएगा कुछ। मान लीजिए कि कोई भी आप लोग का आंसर लिखना है तो क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन कभी नहीं उतारा जाता है। जो क्वेश्चन नंबर होता है, क्वेश्चन नंबर क्या कीजिएगा दीजिए, मान लीजिए कि आपको 5 नंबर लिखना है तो यहाँ पर ऐसे क्या कीजिएगा कि 5 नंबर ऐसे कर दीजिएगा। इसको हल, अब फिजिक्स होगा तो लिखिएगा उत्तर, मैथ में हल, अब फिजिक्स होगा तो उत्तर। तो अब रहिएगा तो कि हल ऐसे लिख के आ तनी से 2 वाली 3 वाली कलम ऐसे चला दीजिएगा, तनी सा मोटा हो जाए, ठीक है, आ चला के आ तब आराम से ऐसे लिखिए, लिख दीजिए। आ जब लिखिएगा अब 5 खत्म हो गया तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा, जिससे माने जो राइटिंग में लाइन में है एक लाइन छोड़ के अब फिर आगे वाला जो क्वेश्चन लिखिएगा तो ऐसे 8 नंबर मान लीजिए लिखना है तो 8 नंबर इसे देख के उत्तर दे के ऐसे फिर लिखिएगा, फिर ऐसे लिखिएगा, फिर 1 नंबर। लेकिन ऐसे ऐसे करके लिखते जाइएगा ना तो आप लोग का नंबर इतना बेहतरीन आएगा प्यारे स्टूडेंट कि इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले एक नज़र से 100 क्वेश्चन को देखिएगा, आप लोग को एकदम माने बनाते चल जाइएगा, 100 क्वेश्चन टच कीजिएगा। और जब 100 क्वेश्चन को टच कीजिएगा तो वही क्वेश्चन को टच कीजिएगा जो आपसे एकदम 100% विश्वास के साथ आप लोग से बन जाए। और जब 100% विश्वास के साथ आप लोग से बन जाएगा तो अब क्या कीजिएगा कि जब 100 क्वेश्चन को टच कर लीजिएगा तो देखिएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन को टच किए हैं। अगर 50 को हो गया तो एकदम आराम से OMR शीट पर भर दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर जितना मारे हैं उसको भर के फिर दोबारा प्रयास कीजिएगा कि अब हम कौन इसमें बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी रिस्क ये मत लीजिएगा कि तुक्का लगा के जौने तो नहीं, एक बार OMR शीट पर अगर थोड़ा गोला कर दिए तो अब आप समझिए कि अब कतनो सही कीजिएगा अब सही होने वाला नहीं है। तो ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा, जो भी रंगिएगा संभल के, नहीं तो एक बार जहाँ लग गया तो ऐसे नो से खोरिए। चाहे क्या कहला इसे वाइटनर ये क्या बोलते हैं वाइटनर को मारिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो कंप्यूटर कॉपी चेक करेगा, नहीं फोटोकॉपी वाला मशीन में देखे ऊपर से फोटोकॉपी में डाला जाता है, खर 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 नीचे से निकलता जाता है, एकदम सेम टू सेम वैसा ही डालेगा खर 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 निकलता चला जाएगा। यही कारण है कि इतना जल्दी रिजल्ट आप लोग के आ जाता है। अब इसके बाद जो 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको जब लिखिएगा तो इधर उधर से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि आप जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, इधर उधर से कोई मतलब नहीं। जो नंबर आएगा उसको दे के फटाक से ना लिखते जाना है, ठीक। अब कॉपी पर भी बताइए दी कैसे लिखा जाता है। एगो और ध्यान दीजिएगा बाबू, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सबसे पहले बनाइएगा। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग का जो पूछेगा 8 गो, उसमें से 4 गो क्वेश्चन जो आएगा एकदम 100% उसको सबसे पहले बना लेना है, ठीक है। उसको सबसे पहले बना के एकदम अस्थिर हो जाना है। 20 नंबर मुट्ठी में, ऑब्जेक्टिव मुट्ठी में। तैयारी के लिए आप लोग को बता दिए कि कैसे कैसे तैयारी करना है, वो आप लोग को खूब बढ़िया से उसको फॉलो कीजिएगा। अब खाली रिवीजन मारना है। अच्छा अब बाबू बताइए, अब पूरा किताब पढ़ने का टाइम है आप लोग के पास? जब नहीं है पूरा किताब पढ़ने के लिए तो इधर उधर दिमाग लगाने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो एकदम अब जैसे है जो बच्चा है जिसको अगर एक बार में वीडियो से रिवीजन संभव नहीं है, आप लोग का ऑब्जेक्टिव का सारा नोट्स भेज देते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम सब लोग को आज भेज देंगे। आप लोग एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद
अंत में आप लोग को मोटिवेट कर देते हैं कि बादशाह वक्त होता है, वक्त वक्त की बात है, आप लोग का भी वक्त एकदम करीब है। इसके बाद वक्त ही गवाह बनेगा कि आप कितना माने कितना आपके अंदर टैलेंट है, और टैलेंट आप लोग में कूट कूट के भरल है। आप लोग को बस वक्त गवाह है, और वक्त ऐसा गवाह बनेगा, ऐसा आप लोग एक रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं कि शायद दुनिया में भगवान ने भी नहीं सोचा होगा कि आप इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कभी भी टेंशन अब नहीं लेना है, जो किस्मत में होगा वो हो के रहेगा। तो किस्मत के ऊपर छोड़ दीजिए, एकदम माइंड कूल रख के एकदम बढ़िया से खाइएगा, पीजिएगा, घूमिएगा, माइंड को रिलैक्स करके, और जितना बताएं उसको रिवीजन करके जाइए। आप उम्मीद करेंगे पहला दिन मैथ है आप लोग का बहुत बेस्ट जाएगा, एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। आपके छोटका भैया के लिए यूट्यूब पर बैच शुरू होने जा रही है 3 दिन के बाद, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बच्चवा को बोल दीजिएगा। सब जगह हितई नतई रिश्तेदारी फिश्तेदारी ससुरारी लवर सबर जो भी आप लोग का है सबके पास भेज देना है, ठीक। इसके बाद देखिएगा एगो ऐसा ब्रांड बिहार नहीं, ब्रांड स्टूडेंट तैयार किया जाएगा कि हमारा स्टूडेंट ही, हमारा विद्यार्थी ही ब्रांड हो, ठीक है। जब हमारा स्टूडेंट ब्रांड होगा तो पूरा बिहार ब्रांड होगा, पूरा भारत ब्रांड होगा। तो इस ब्रांड को पाने के लिए आप रिकॉर्ड तोड़िए, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़िए। आप दरोगा बनिए, एसडीएम बनिए, डीएसपी बनिए, डीएम बनिए, एसपी बनिए, दुनिया में जो आप लोग का गोल है वो बनिए। हम आप लोग को नौकरी लगने के लिए ऐसा ऐसा टिप्स बताएंगे। इसके बाद पहला अटेम्प्ट में कम उम्र में जॉब को ले लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है, एकदम आप लोग से वादा है। तो चलिए बाबू, जिसको भी मन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा, जिसको भी मन में, डायरेक्ट कंसल्ट कीजिएगा, आप लोग को हम गाइडलाइन देने के लिए तैयार हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। भगवान से यही हार्दिक प्रार्थना करेंगे, माता रानी से यही हम प्रार्थना करेंगे कि हमसे जितना भी बच्चा पढ़ रहे हैं, चाहे वीडियो से पढ़ा, पूरे बिहार का A to Z बच्चा को हम एकदम माता रानी से एकदम प्रार्थना करेंगे कि सबको हे माता रानी एकदम पास कर दे, पास ना एकदम 100 में 100 ला दे, एकदम सब बच्चा अपने अपने गांव में रिकॉर्ड तोड़ दे कि देख ले, तू कहता था ना कि तेरा नंबर नहीं आएगा, देख मेरे हाथ में 100 का रिजल्ट है। और इसी उम्मीद के साथ आप लोग पढ़िएगा, और सबका भगवान करे कि आपका रिजल्ट 100 में 100 आए, और जैसा आपका मेहनत एकदम शानदार होगा आपका रिजल्ट भी दमदार होगा। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, इसी तरह से आप लोग को गाइडलाइन देते रहेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, एकदम जोर शोर से तैयारी कीजिएगा, अपने को इतना इतना एकदम झोंक दीजिएगा आज और कल मेहनत के आग में कि भगवान भी कहे कि बाप रे बाप, 21 मिट्टी का पैदा हुआ है। आज जिसको भी रिवीजन मारना है व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, सारा हम भेज देते हैं जो पढ़ाए हैं जिस कॉपी से, आप लोग खाली उसका रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद दुनिया याद करेगी जन्मों जन्मांतर कि आप लोग का रिजल्ट, अरे गाधा है, आप लोग का रिजल्ट अगर 100 में 100 आ जाएगा ना, तो आपका जो होने वाली आएगी ना तो वो अभी सटकल रहेगी। कोई की राउर 100 में 100 आई बा, हे मैया राउर 100 में 100 आई बा, उस दिन कहिएगा हाँ रे हमारो 100 में 100 आयल है। और जब आपका जो प्यार का फूल पैदा होगा ना तो वह भी आपसे आंख में आंख डाल के बात नहीं करेगा कि पिताजी आपका कितना नंबर है, नहीं तो आप ही का नंबर कम रहेगा। आपने बेटा को कहिएगा पर ससुरा तू 100 में 100 लाओ, तो वो लड़का पूछेगा पापा तहार कितना नंबर आई बा, तो हमार तो 80 आई बा, 70 आई बा, तो तहार 70 आई बा, हमारे के कहो तो वो 100 लावे के, ये कभी संभव है? अब बताइए। आज जब 100 में 100 रहेगा ना तो लड़का डरो पापा के 100 आई बा हमारो लावे के बना, तो बड़ा बेइज्जती हुई। तो इसको देखिए, लोग कहते हैं कि हम कमाते हैं अपने बेटा के लिए, हम कहते हैं कि आप अपने बेटा के लिए मत कमाइए। क्या आपका बेटा लूल लंगड़ पैदा होगा? जैसे आप जी रहे वैसे वह भी जिएगा। देखिए, जो इंसान अमीर के घर में पैदा होता है ना वो कभी भाग्यशाली नहीं होता है, उसको पाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो इंसान गरीब के घर में पैदा होता है
उसको पाने के लिए सारी दुनिया होती है, खोने के लिए कुछ नहीं होता है। और गरीब की ही बच्चा वो पाने के लिए सारा जी तोड़ मेहनत करता है और एक से एक रिकॉर्ड तोड़ देता है। जिसको पाने के लिए, जो खोने के लिए कुछ नहीं होता है, तो पाने के लिए दुनिया होती है। और जिसको शुरू से दे दीजिए फॉर्च्यूनर, शुरू से दे दीजिए मर्सिडीज, तो वो क्या जानेगा कि मेहनत की कमाई क्या होता है। वो तो बाप का कमाई खा रहा है। तो कहने का मतलब जो स्टूडेंट अपनी बाप की कमाई खाते हैं वो दुनिया में कभी भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ते हैं। और जिसको मजबूरी सता देता है ना बाबू, वो दुनिया में जानते हैं उसको पाने के लिए अपना एकदम क्या होता है, एकदम सीमा को क्रॉस कर जाता है। नहीं होता है कि जब बादल से बारिश होती है तो सारा पंछी घर की तरफ भागती है, लेकिन जो बाज होता है बादल से ऊपर उड़ जाता है। नीचे बारिश होती है, ऊपर में बाज उड़ता है। तो हम कहते हैं कि जो गरीब का बच्चा होता है ना, तो घर नहीं भागता है, सीधे बादल से भी ऊपर उठकर अपने को अवॉइड कर देता है। आ एक दिन ऐसा इतिहास रचता है कि दुनिया जन्मों जन्मांतर उसको इतिहास के रूप में देखती है। तो यही बोले हैं कि 90% लोग दुनिया को दिखाने आते हैं, 10% लोग नहीं, 90% लोग दुनिया को क्या करते हैं, देखने आते हैं, और 10% लोग दुनिया को दिखाने आते हैं। तो आप लोग दुनिया को देखने नहीं आए हैं, दुनिया को दिखा दीजिए कि आई एम गॉड, हम ही भगवान हैं, हम ही इस धरती का एकदम मोटिवेशनल है, हमको देखकर दुनिया चलती है। ये चीज़ जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, भगवान की भी औकात नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक दे। परीक्षा तो बहुत छोटी चीज़ है। तो भगवान से यही कामना करेंगे, जो भी हमसे पढ़ रहे हैं, जो कल एग्जाम होने जा रही है, आप सब लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे और रिकॉर्ड टूट जाएगा। आप लोग 12th में टॉप होने जा रहे हैं। एक दिन देखिएगा, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर चलिएगा। इसी शुभकामना के साथ अब मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।